नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में, जहां हम एक बहुत ही इम्पैक्टफुल और फ्यूचर ओरिएंटेड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज का दिन खास है क्योंकि सीएससी और फिजिक्स वाला मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जो रूरल इंडिया के युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने वाला है। दोस्तों, हर स्टूडेंट चाहता है कि उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले, कंपैरेटिव एग्जाम्स की सही गाइडेंस मिले और अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिले। लेकिन कई बार हमने देखा है कि रिसोर्सेज और रीच की कमी के कारण ये मुमकिन नहीं हो पाता है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म थ्रू सीएससी, जिसके थ्रू गांव-गांव तक एजुकेशन पहुंचाई जाएगी, स्टूडेंट्स को मिलेगी कंपैरेटिव एग्जाम्स की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और यूथ के लिए नए स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है एजुकेशन को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और इम्पैक्टफुल बनाने का। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस इंस्पायरिंग सेशन का। तो आज हमारे साथ जो हमारे मुख्य अतिथि जुड़े हैं उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराना चाहूंगा। फिजिक्स वाला ग्रुप से वी आर जॉइंड बाय मिस्टर सतीश शर्मा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फ्रॉम फिजिक्स वाला। सर नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। साथ ही साथ वी आर आल्सो जॉइंड बाय मिस्टर अंकित कोहली जी, हेड ऑफ सेल्स फ्रॉम फिजिक्स वाला। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सीएससी परिवार से हमारे साथ मिस ले स्मृति जी जुड़े हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। तो दोस्तों, जैसा शुरुआत में मैंने बताया कि इस कार्यक्रम के बारे में, इस इनिशिएटिव के बारे में और बात की जाएगी। तो सबसे पहले मैं स्मृति मैम को इनवाइट करना चाहूंगा फॉर द ओपनिंग एड्रेस। सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद इस इनिशिएटिव के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ फिजिक्स वाला ग्रुप के लिए, क्योंकि उनके इस इनिशिएटिव से काफी हमारे जो यूथ है भारत में उनको काफी योगदान मिलेगा कि वो आगे बढ़कर एग्जाम की प्रिपरेशन करें। अगर हम कॉन्टेक्स्ट को देखें तो आज हमारे पास अराउंड 60 to 70% ऐसे यूथ हैं जो 35 एज के एज ग्रुप में आते हैं। तो अगर हम इस 35 एज ग्रुप को देखें तो हमारे पास एक साल में करीब 3 से 4 करोड़ ऐसे यूथ हैं जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेटा है। और अगर हम अपने डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट को देखें, अर्बन रूरल डिवाइड को देखें, तो अराउंड 65% ऐसे रूरल सेमी अर्बन लोकेशंस हैं जहां पर हमारे यूथ्स हैं और वहां पर हमारे पास फोकस करने के लिए काफी बड़ा एक एरिया है। क्योंकि इन सारे यूथ्स को अगर हम ध्यान से देखें तो शायद उस तरह का मुकाम नहीं मिल पाता है जो हमारे अर्बन यूथ्स को मिलता है, अर्बन या फिर सेमी अर्बन यूथ्स को मिलता है। और क्योंकि जो अर्बन यूथ्स हैं उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि वो अलग अलग जगह जाकर कोचिंग कर सके। शायद इनमें से ऐसे यूथ हैं जिनके पास शायद वो अपर क्रीमी लेयर से आते हों, उनके पास पैसा होता है कोचिंग करने के लिए, उनके पास अच्छी गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में दिए जाते हैं, अच्छे मेंटर्स होते हैं। तो इन सब का फायदा अर्बन यूथ्स काफी अच्छे से उठा सकते हैं। बट अगर हम रूरल कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो शायद ये सारी चीजें हमारे लिए काफी मुश्किल होती हैं। काफी सारे जो हमारे यूथ हैं इन लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इन्हीं सब को देखते हुए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सीएससीज जो हैं अराउंड 5 लाख सीएससीज हैं। अगर सीएससीज में अगर 4 लाख सीएससीज हमारे यूथ इस प्रोग्राम का इनिशिएटिव लेते हैं तो वी कैन गेट अ गुड नंबर्स इन टर्म्स ऑफ ऐसे हमें यूथ्स मिलेंगे जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आगे आना चाहेंगे। अगर इन लोगों में से अगर हम 10 से 12% भी लोगों को अगर इस तरह की गाइडेंस दे सके, इस तरह के हम प्रोग्राम्स में उनको ला सके कि उनको हम अच्छे मेंटर्स से कोलैबोरेट करा सके, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टडी मटेरियल्स दे सके, अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म दे सके जहां वो प्रिपेयर कर सके, मॉक टेस्ट को ले सके, तो शायद जो हमारे अर्बन रूरल के जो लोग हैं, रूरल के जो यूथ्स हैं, काफी आगे पहुंच सकेंगे। अभी ये जो रूरल अर्बन डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है, इसके वजह से काफी लोग प्लेटफॉर्म्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। काफी ऐसे यूथ्स हैं जो गांव में भी बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, पर शायद कहीं ना कहीं गाइडेंस नहीं मिल पाती है उनको
उनको पैटर्न्स पता नहीं चलता है कि वो किस तरह के पैटर्न्स में एग्जाम प्रिपरेशन करें, या फिर क्वेश्चन पैटर्न्स की बात करें, तो वहां शायद उनको ये नहीं समझ में आता होगा कि हम किस तरह के क्वेश्चंस को पहले करें कि हम मार्क्स अच्छे अचीव कर पाए। तो ये जो फिजिक्स वाला के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है, ये इन्हीं सारी बातों को हमने मद्देनजर रखा है कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज कर पाए, अगर जो हमारे वीएलईज हैं, जो हमारे मीडिएटर्स हैं, जो एक नोडल पॉइंट की तरह काम कर सकते हैं, बच्चों को अगर ये इनरोल करके उनके भविष्य को आगे बढ़ाएं, तो ये हमारे लिए और जितने भी हमारे सीएससी सेंटर्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा कदम होगा, और हमारे लिए एक गर्व की बात होगी अगर इनमें से एटलीस्ट 10 to 20% भी कन्वर्ट हो जाते हैं, then it will be a great success for every one of us who is sitting here and listening to the program. So इसी सारे चंद शब्दों के साथ मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दीक्षांत को कहती हूँ, ताकि हम इस प्रोग्राम के बारे में और भी ज्यादा जान सके और हमारे जो रूरल वीएलईज हैं और हमारे रूरल यूथ्स हैं इसका और भी ज्यादा फायदा उठा सके। धन्यवाद। धन्यवाद मैम फॉर ब्यूटीफुली सेटिंग अप द कॉन्टेक्स्ट फॉर टुडेज प्रोग्राम। और दोस्तों, जैसा मैम ने भी बताया कि ये जो डिजिटल डिवाइड है उसको कम करने का काम हमेशा से सीएससी करता है। तो जो गांव में, जो छोटे शहरों में जो बच्चा बैठा है, उसमें स्किल की, जज्बे की, जुनून की, आगे बढ़ने की जो इच्छा है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार रिसोर्सेज के अभाव के कारण वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स उनको भी और लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा बीके सिंह सर का, जो हमारे ग्रुप प्रेसिडेंट हैं सीएससी एसपीवी परिवार से, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी को इस इनिशिएटिव के बारे में और थोड़ी जानकारी दें। थैंक यू दीक्षांत, और फिजिक्स वालों को बधाई कि चलिए हम लोग जॉइंटली उस एरिया में कोर्सेज को ले जाने की कोशिश करें जो कि आज तक बेसिकली नेग्लेक्टेड था, जो कि रूरल एरिया है। और आपको इसके लिए भी बधाई कि आप बहुत सारा एरिया खोल देंगे। पहले तो नीट और जेईई की तैयारियां होती थी रूरल एरिया में, उसके लिए लोग कोचिंग में जाते थे, है ना। जो आपका मैं देखा लगभग मोर देन 150 कोर्सेज वर ऑफ डिफरेंट नेचर। So that means कि 150 carriers will be available to those rural students, and for that we are also indebted to that extent. At least they will be preparing not only for NEET, they can prepare for CLAT, they can prepare for any fashion designing course and all these things. लेकिन कुछ सजेशंस मेरी तरफ से आपको मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली इन कोर्सेज को पॉपुलर कैसे बनाएं, जो आपकी जो भी सर्विसेज है वो कैसे उनको डिलीवर हो और ज्यादा इम्पैक्टफुल। दैट इज फर्स्ट स्टेज। जब आएगा हमें कोई स्टूडेंट सिलेक्ट करना चाहता है तो पहला स्टेज ये आएगा कि ही शुड गेट द इनसाइट कि व्हाट इज द कोर्स, हाउ इट्स बीइंग रन। तो थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो यदि दे देंगे जो कि हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू डाल दें तो सब काफी अच्छा रहेगा कि जब हमारा वीएलई एक्चुअली उनको प्रोडक्ट दे रहा हो तो उनको दिखा सकता है, चलो ये देख लो कैसे कैसे, ठीक है। दैट विल गेट सिलेक्शन ऑफ द कोर्स। सेकंड, कई जगहों पर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हमारे अपने सेंटर्स हैं जिसमें सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे झारखंड है, कुछ आसाम में भी शुरू कर रहे हैं, कुछ यूपी में भी शुरू कर रहे हैं। तो उन सेंटर्स को थोड़ा सा आपको हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, कहीं लॉट ऑफ ग्रेट फुटप्रिंट they want to do। मैं कुछ गया था, they want to फिजिक्स वाला सर कब आ रहा है, लेकिन थोड़ी आपकी तरफ से हैंड होल्डिंग चाहिए so that they can able understand it and able to take it। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा I am not mandatory, that's I am raising the issue कि मान लीजिए किसी जगह पर बहुत सारा कोर्स हम बेच पाते हैं, बहुत सारे सेट कर पा रहे हैं, बच्चे उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी उस सीएससी के इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बेटर करें, ताकि चूंकि ये लर्निंग का प्रोसेस है, बेसिकली यू आर मेकिंग देम गुड लर्नर्स थ्रू योर प्रोग्राम्स। Maybe for competitive examination that is different. In that case, they should have some good ambience
so that get चलो अच्छा है करते हैं. It's a mandatory. It's not telling you should give us money and invest. It's not like that. ठीक है ना. और इसके अलावा एक आपको जस्ट मैं अपनी तरफ से आपको एश्योर करता हूँ कि हमारे लेडीज काफी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, और माने वीएडी जो हैं बाय चॉइस हैं. बाय यदि एजुकेशन देखेंगे तो दे आर ग्रेजुएट, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सब अच्छे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. तो आपको माने उनकी कैपेबिलिटी पर डाउट मत कीजिएगा. दे आर कैपेबल पर्संस. If they are able to push through with the quality, with the certain gates, they will get it done. They will do it. Or since we have started, I hope that within 6 months we will reach certain heights. ठीक है. Lastly, again, congratulations to Phoenix वाला. चलिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कि आपने ये शुरुआत की. Thank you. थैंक यू सो मच सर. और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हमारे सामने रखे हैं, एंड आई एम श्योर फिजिक्स वाला टीम हैज मेड अ नोट ऑफ इट, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई कि आने वाले समय में कोलैबोरेशन और आगे जाए और इन सारी बातों का हम लोग ध्यान रखें. तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सीधा चलते हैं. हम ये जो डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने की बात हो रही है, लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाने की बात हो रही है, जो उसमें जो हमारे चेंज एजेंट है फिजिक्स वाला ग्रुप, उनके सीएमओ आज हमारे साथ मौजूद हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ग्रुप के बारे में हमें और जानकारी दें. वीएलईज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में हमें बताएं. सर, ऑल योर्स. धन्यवाद सभी को. और मुझे जब मेरी टीम ने बताया कि मैं बहुत सारे सीएससी से आज मिलने वाला हूँ, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई थी. मुझे अच्छी फीलिंग इसलिए आई थी कि आप, ऐसा लगता है कि आपका जो रोल है, आपका जो काम है, वो क्योंकि हर छोटे शहर, हर गांव तक पहुंच रहा है. तो पहले आपने बेसिक लाइवलीहुड के अराउंड काम किया, फिर आपने बैंकिंग एडॉप्शन को लेकर काम किया और बहुत जोर से काम किया. तो आप बड़े बढ़िया बैंकिंग के प्रोडक्ट्स भी बहुत दूर दूर तक, डीप गांव तक ले गए. और अब ये मेरे लिए मौका है कि मैं आपके सामने एजुकेशन में, पढ़ाई को लेकर जो अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, वो मैं आपको बताऊं. आप, मेरी टीम आपके साथ बहुत लंबे समय तक इंटेंसिटी के साथ काम करेगी, खूब जोर से काम करेगी, आपको सिखाएगी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, बच्चों को सही एडवाइस कैसे देनी है इसके बारे में, बच्चे सही ढंग से, आसानी से मेरे बैचेस खरीद सकें, उसको अच्छे से यूज कर सकें, उसके बारे में बहुत इंटेंसिटी से अच्छे से ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा. और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है. मेरी किस्मत है कि मुझे मौका मिला है आप लोगों से बात करने के लिए. तो मैं पहले तो थोड़े सा समय बता लगाऊंगा फिजिक्स वाला के बारे में बताने के लिए. तो फिजिक्स वाला आज से लगभग 10 साल पहले शुरू करी थी. हमारे फाउंडर हैं, उनका नाम है अलक पांडे. वो अलक पांडे सर जो हैं, वो उन्होंने अकेले एक कमरे में बैठकर यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया था. वो अकेले पढ़ाते थे. धीरे धीरे 4 सालों में वो 20 लाख बच्चों तक साल में पहुंचना शुरू किया. और यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते. फिर 2020 में हमने फिजिक्स वाला एज अ कंपनी फॉर्म करी. हम उनके दूसरे को फाउंडर जो हैं प्रतीक माहेश्वरी, वो जुड़े उनके साथ. फिर टेक्नोलॉजी आई, फिर लोग आए. फिर जो चीज एक सिंपल फिजिक्स क्लास पढ़ाने से शुरू हुई थी, फिर वो आईआईटी की कोचिंग में गई, फिर वो जेई की कोचिंग में गई, आईआईटी जेई की कोचिंग में गई, फिर वो नीट की कोचिंग में गई. फिर धीरे धीरे सीए बनाए हमने, फिर यूपीएससी किया. फिर हमने बहुत सारे कोर्सेज, जैसा सब कह रहे थे कि 100 से ज्यादा कैटेगरीज में हम काम करते हैं. और पिछले 2 सालों में हमने उस अपनी ऑफरिंग और अपनी क्लासेस को बढ़ाते बढ़ाते अब हम ऐसा हो गया है कि हिंदुस्तान के 10 बड़े बोर्ड्स, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कर्नाटका बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, उन सारे बोर्ड्स में बोर्ड हाई स्कूल और 12th की बोर्ड की पढ़ाई भी हम बहुत अच्छे से कराते हैं. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो हम कराते ही हैं सारे. सरकारी नौकरी के जितने भी एग्जाम्स हैं
हम वो सभी पे पढ़ाई कराते हैं। फिर हम साथ ही साथ बोर्ड्स और इनकी सारी पढ़ाई भी कराते हैं। तो ये काम कैसे करता है, मैं आपको थोड़ा सा समय बताऊं। तो होता क्या है कि एक साल में मान लीजिए कोई बच्चा IIT जेईई की तैयारी करना चाहता है, तो अप्रैल में, मई में, जून में अलग अलग बैचेस शुरू होते हैं। बच्चा एक साल में लगभग 4,000 रुपए से 5,000 6,000 रुपए साल की फीस, ये साल की फीस है जो नॉर्मली बड़ी बड़ी कोचिंग एक एक दो दो हफ्ते के लिए लेती हैं, वो हम पूरे साल के लिए लेते हैं। और उनसे फिर बच्चा उनको ज्वाइन करता है, वो अपना, उसके पास एक कोई फोन, मतलब आप ऐसे मान लीजिए हमारी टेक्नोलॉजी टीम ने बहुत मेहनत कर ली है इस बात के लिए कि कम क्वालिटी के इंटरनेट कनेक्शन, इवन 3G इंटरनेट कनेक्शन में भी मेरा बैच लाइव वीडियो कास्ट हो जाए। तो क्योंकि हमारा हमेशा फोकस रहा अफोर्डेबिलिटी को लेकर, कि मतलब कोई भी गरीब से गरीब बच्चा जो है वो अच्छी पढ़ाई से वंचित नहीं होना चाहिए। यही हमारे फाउंडर का सपना है। उसके साथ होते होते हमारी कंपनी बड़ी हो गई, वो सेकेंडरी बात है, बट हमारा हर कोर्स, हर बात जो हम कर रहे हैं वो इस बात के लिए है कि कोई बच्चा मेरे यहाँ से इस वजह से वापस नहीं जाना चाहिए कि उसके पास पैसे कम है। तो 300 400 रुपए 500 रुपए महीना पड़ता है हमारे अच्छे से अच्छे कोर्सेज का पूरी डिटेल पढ़े। तो जैसा आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो विजन है, और ये विजन पिछले 9 साढ़े 9 साल से लगातार चलता है। मैं आपको बताऊं कि कितने बच्चे अभी पढ़ते हैं मेरे यहाँ से, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि YouTube पे मेरे कुछ 250 चैनल्स हैं, वहां लगभग हर साल 4 करोड़ से 6 करोड़ बच्चा पढ़ता है। फिर हमारी अपनी ऐप है जिसको हम लोग PW लाइव ऐप करते हैं। उस लाइव ऐप में लगभग 80 लाख बच्चा पढ़ता है, जिसमें 40 लाख बच्चा लगभग 4-5 हजार 6 हजार रुपए देकर पढ़ता है साल में, कुछ बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। तो ये अफोर्डेबिलिटी को लेकर जो हमारा फोकस रहा है, जो हमारा अटेंशन रहा है, वो 9 साल पहले भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम अपने कोर्सेज को अनअफोर्डेबल बना देंगे, मतलब कोई बच्चा खरीदना, जोर लगा के मेहनत करके यदि किसी भी तरह 5-6 हजार रुपए भी कर लेगा, तो साल भर की अच्छी पढ़ाई लगातार 600-800 घंटे साल में वो हम पढ़ाएंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो अफोर्डेबिलिटी हमारा फोकस है, तो क्वालिटी को लेकर किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हमारे यहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो हिंदुस्तान के सबसे शानदार टीचर्स में से हैं। वो लोग, हमारी कंपनी का एक बार अच्छा है, वो सबसे हाईएस्ट पेड भी है। उनकी सैलरी कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे जिनकी मेरे से भी ज्यादा सैलरी, तो वो टीचर बहुत अच्छे। हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी क्वालिटी और प्रीमियम एंड अफोर्डेबिलिटी, ये 2 फोकस हो गया रहे, वही हम लगातार करते आए हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाऊं, तो जब हम लोग जैसे मैंने अभी बताया कि शुरुआत हुई और बढ़ते बढ़ते हर साल आप देखेंगे कि हमारे कोर्सेज हम ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। शुरुआत हुई IIT से, डीट से, UPSC से, अब हम लोग NDA भी करते हैं, हम लोग पुलिस वाला जॉब्स भी करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट की सारी जॉब्स करते हैं, हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो 8-9 साल की ग्रोथ है, इस ग्रोथ में हमारे पास सब कुछ है। तो रीच, और मुझे यकीन है कि आपके पास जो आपके इस CSC कम्युनिटी में जो 4 से 5 लाख CSC हैं, मेरा बहुत विश्वास है, यकीन है कि उसमें से कम 5-10% लोग हमसे शायद पढ़े भी होंगे। आज नहीं तो पिछले साल, नहीं तो उससे पहले साल YouTube पे पढ़े होंगे, नहीं तो हमारी ऐप में पढ़े होंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो हमको जानते भी,
और उसका यकीन हमको इसलिए है क्योंकि YouTube पर हमारा जो रीच है, जो हमारी पहुंच है, वो बहुत, और उस बहुत रीच, और एक और जो मैं कुछ और अच्छी बातें बताना चाहूंगा कि हमारा जो एजुकेशन का जो जो पढ़ाई का जो भाषा है वो ज्यादातर इंग्लिश और हिंदी का मिक्स होता है। इंग्लिश, क्योंकि अब एग्जाम इंग्लिश में होना है तो इंग्लिश का जोर रहता है थोड़ा बहुत, पर बच्चे को समझ में आ जाए ये हमारा चूंकि प्राइमरी उद्देश्य होता है, तो हम उस जगह की लोकल भाषा यूज कर रहे हैं। तो हिंदी और इंग्लिश हमारा ज्यादातर बैच इंग्लिश में है, फिर हमारे बंगला में बैचेस हैं, मराठी में बैचेस हैं, कन्नड़ा में है, तेलुगु में है। तो हर हिंदुस्तान की भाषा में हम वो लोकल भाषा और इंग्लिश मिला जुला के हम पढ़ा रहे होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हमारा जो भारत के साथ कनेक्ट है, हमारा जो गांवों के साथ जो कनेक्ट है, वो बहुत डीप है। आज भी मैं आपको बोलूं कि यदि कोई 40 लाख बच्चे कुछ पैसे देकर हमसे जब पढ़ते हैं, उसमें से 25 से 30%, 40% बच्चे भी वो छोटे गांव परिवारों से होते हैं। और आपने यदि कभी हमारी डिफरेंट रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, तो आपको वहां दिखाई देगा कि बहुत गरीब परिवारों से कोई बच्चा बकरी बेचकर 5,000 रुपए इकट्ठे करता है और फिर वो पढ़ता है। कोई बच्चा मोमोज का ठेला लगाता है तो वो पढ़ता है। किसी के पिताजी बंधुआ मजदूर हैं तो वो भी किसी तरह जुगाड़ कर लेता है और वो पढ़ता है। और वो लोग आगे चल के IIT पहुंच जाते हैं, कोई UPSC में हो जाता है, कोई IAS हो जाता है, कोई UPS, कोई IPS हो जाता है। तो ये पूरी जो सफर रहा है हमारा अभी तक, वो इसी फोकस के साथ रहा है। जी, I think सब कुछ तो अब इसमें जब नंबर्स को लेकर देखूं तो जैसा मैंने कहा कि 4 से 6 करोड़ बच्चा यूट्यूब में पढ़ रहा है, 80 लाख बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। हमारे लगभग 250 यूट्यूब चैनल हैं, हमारे लगभग 1000 इंस्टाग्राम चैनल्स हैं। तो कहीं भी आके बच्चा पढ़ सकता है। तो हम तो पहले प्रमोट करते हैं कि बच्चा पढ़ना चाहिए, वो हमारे बारे में जाने, हमारे टीचर्स को समझे, अच्छे से अच्छा टीचर पसंद करे। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि एक ही सब्जेक्ट में, मान लो IIT JEE में फिजिक्स पढ़नी है, तो वो फिजिक्स पढ़ाने वाले भी 4 अलग अलग टीचर, तो जिस भी टीचर से उसको पसंद आ जाता है वो उसी टीचर से पढ़ सकता है, जिससे जो कनेक्ट कर पा रहा है, जिससे उसका लगाव हो रहा है, जिस भी टीचर की वो इज्जत कर पा रहा है और उनसे इंस्पायर होकर मेहनत कर पा रहा है। क्योंकि पढ़ाई है तो मेहनत है। मेहनत तभी होती है जब टीचर के सामने आप मत्था टेकते हैं। तो वो अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो जिससे बच्चे को चॉइस होती है कि वो ये इन टीचर के साथ पढ़ेगा। वो यूट्यूब में उनको चूज करता है, फिर बैच में आके वही बैच खरीद लेता है, इसमें वो टीचर होते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे सिस्टम। तो इसमें पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोसेस था, और ये किसी कैटेगरी में, हर बोर्ड में, हर एग्जाम के लिए वैलिड है। तो हमारे यहाँ एक और चीज है कि हमको ये समझ में आता है कि सिर्फ लेक्चर देने से, कि वीडियो से लेक्चर हो रहा है, बच्चा सुन ले रहा है, उससे ही काम नहीं चलता। तो हर दिन एक बच्चे को 10 सवालों की लिस्ट दी जाती है, वो सवाल करता है, अगले दिन वो आता है अपने ऐप में उन सवालों के जवाब जो उसने लिखे होते हैं उसको अपलोड कर देता है। AI से हम उसको चेक कर लेते हैं और उसको स्कोर। धीरे धीरे बच्चा जब अपने टेस्ट देता रहता है डेली वाले, तो उसको कॉन्फिडेंस भी आता है और हमें भी पता चलता है कि उस बच्चे का स्तर क्या है। और उस स्तर के हिसाब से मैं हमारे ऐप में कई सारे AI टूल्स हैं, वो उस बच्चे को उसके स्तर के हिसाब से समझाते हैं। इस वजह से हर बच्चा हमारे लिए यूनिक हो जाता है, अकेला इंडिपेंडेंट हो जाता है। सॉरी, मैं बीच बीच में कुछ ऐसे अंग्रेजी के वर्ड बोल रहा होता तो मुझे बीच में लगता है कि यार मुझे इसकी हिंदी मुझे याद नहीं आ रही है। तो ये ऐसा हमारा कंसिस्टेंट प्रोसेस रहा। फिर एक और काम करते हैं हम कि कुछ 600, 800, 1000 रुपए और एक्स्ट्रा देकर बच्चा जैसे माहौल में एक्चुअल में एग्जाम होता है वैसा माहौल हम क्रिएट करते हैं और बच्चा वहां आके एग्जाम दे सकते हैं। जैसे एक्चुअली एग्जाम देने से पहले
2 महीना 3 महीने पहले 2-3 बार जब वो एग्जाम दे लेता है तो उसका दिल के अंदर जो घबराहट होती है वो चली जाती है और वो तैयार हो जाता है। फिर ये होता है कि हमारे पास एक एआई टूल है जो बच्चों को डाउट्स, जो भी उसको डाउट है, सवाल है, कोई मिल नहीं रहा उससे वो सवाल को डिस्कस कर सके, सॉल्व कर सके, तो ऐसे केसेस में हम सारे बच्चों को एक एआई डाउट सॉल्वर मिलता है। बच्चा उससे बात कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, वो उसको जवाब देता है। और वो जो एआई डाउट सॉल्वर जो हमने बनाया है वो हमारे पिछले 10 साल की तपस्या का फल है, जिसमें हमने लाखों तरह के सवालों और उनके जवाबों को अच्छे से डाला है, जिससे वो एआई टूल जो है उसको वो एआई गुरु कहते हैं हम लोग उसको। एआई गुरु जो है वो उन सवालों के जवाब देता है, जिससे बच्चा कभी अकेले फील नहीं करता। तो ये बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप लोग उसको देखें। और बच्चों, जहां तक फीडबैक का सवाल है कि क्या वाकई हम अच्छा पढ़ाते हैं। एक तो होता है कि 50 लाख 40 लाख बच्चे पढ़ा दिए, 2 करोड़ बच्चे पढ़ा दिए, तो क्या हम वाकई पढ़ाते हैं अच्छा। तो जब यूट्यूब में बहुत सारे लोग बच्चे हमसे पढ़ते हैं तो ये इस बात का, और वो जो पढ़ते हैं ना तो 1-1 घंटे का लेक्चर होता है तो 1 घंटे का लेक्चर पूरा पढ़ते हैं, और वो तो तभी पढ़ेंगे जब वो अच्छा हो। तो यूट्यूब में हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो इस बात को बताती है कि हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, और वो बच्चे उनको पसंद है। यहाँ उसी तरह से यदि आप हमारी ऐप में आते हैं तो गूगल में हमारी ऐप की रेटिंग 4.7, मतलब इसका मतलब हुआ कि बहुत लाखों लोगों ने रेटिंग करके उसको देखा। तो जब लाखों लोग बच्चे देख रहे हैं और उसके बाद उसको रेट कर रहे हैं, तब आपको लगता है कि हाँ भाई बच्चे, इसका मतलब है पसंद आ रही बात उनको, वो खुश है। फिर उसके बाद ये नंबर तो मैंने आपको बताए अलग अलग तरीकों से एआई और जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि इस साल बोर्ड का सीबीएसई ने अपना करिकुलम और अपना बोर्ड चेंज कर दिया। अब मेरे बहुत शानदार टीचर जो हैं वो पिछले 2 हफ्तों से लगे हुए हैं कि अब पूरा कोर्स स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, किताबें चेंज हो जाएंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, जिससे हम बिल्कुल लेटेस्ट जो सिलेबस आ रहा है, चाहे बोर्ड का हो, चाहे वो सीए का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, उसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं। हम बहुत तेज अडॉप्ट कर लेते हैं, और चूंकि हम लोग पढ़ा रहे होते हैं ऑनलाइन में, तो हमको उसको नई चीज को बच्चों तक पहुंचाने के लिए बहुत समय नहीं लगता। तो ये एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर अगली स्लाइड में सर मैं एक बार थोड़ी सी देर इस स्लाइड पर रुकेंगे, जिससे मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या होता है हमारे पास। जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान में वो सारे कॉलेजेस जो सीयूईटी के अंदर आते हैं, जो मतलब आर्ट्स और साइंस एंड कॉमर्स में पढ़ा रहे हो, बड़े बड़े रेप्यूटेड कॉलेज है, उनका एग्जाम है सीयूईटी, तो वो हम पढ़ते हैं। यूपी एग्जाम मतलब एनीथिंग जो यूपी बोर्ड के अंदर हो रही है, हाई स्कूल 12th, वो हम पढ़ा रहे हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ऑल यूपीएससी हम पढ़ा रहे हैं, एमबीए की तैयारी हम करा रहे हैं। और ये जितने भी कोर्सेज, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग हो, सीए हो, रेलवेज के एग्जाम्स हो, स्टेट पीसीएस हो, सारी स्टेट पीसीएस हो, नर्सिंग हो, बैंकिंग हो, ये सारे एग्जाम इसमें। और ये स्लाइड जो है वो लगभग 8-10 महीने पुरानी है शायद, तो इसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड होगी। तो जब आप हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे, और एनीवे हमारी जो टीम है मेरी, वो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंटेंस और डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखेगी, और आपको बताएगी कि इनके बारे में क्या क्या है। और इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में आपको मटेरियल भी मिलेगा, जिससे जब बच्चे आपके सामने आए तो आप उनको बता सकें। फिर साथ ही साथ हम बहुत सारे वीडियो कंटेंट भी बनाएंगे आपके लिए, कि जब कोई बच्चा आपके पास ये बोल के आए कि क्या करूं आप, तो उस तरह के वीडियोस भी हम बनाएंगे, जिससे बच्चे को जब आप एडवाइस देना चाहें और बच्चे सवाल पूछे, तो आप कह सकेंगे बेटा ये वाला वीडियो देख लो। ऐसे हमारे इंडिपेंडेंट चैनल्स भी हैं, जिसको हम लोग करियर काउंसलिंग चैनल्स कहते हैं, वहां भी हम लोग बहुत सारा वीडियोस बनाते हैं। तो हम आपको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे आप इन सारे तरह के एग्जाम्स के बारे में बच्चों को सही वीडियो तक पॉइंट कर सकें, उनको ऐप खोल के कैसे खरीदना है ये बता सकें, उनको असिस्ट कर सकें। जिनके पास कार्ड नहीं है, वो नहीं है, उनके मॉडल्स में आप काम कर सकें। तो इसमें बच्चों को
जितने भी सवाल होंगे इन टेस्ट प्रेप के बारे में वो सारे जवाब आप देंगे और धीरे धीरे आपकी वो जिससे आप आसानी से बच्चों को ये बात ये बैचेस भेज सकें और अच्छा कर सकें हमारे लिए भी और अपने लिए भी। तो ये नेक्स्ट तो एक चीज और मैं आप सबको बताना चाहूंगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ वो बातें बताई जिसमें बच्चा के पास एक फोन हो जिसमें इंटरनेट हो और वो आवाज आ रही हो, वीडियो देख सकते। तो ये सारे कोर्सेज वो ऑनलाइन डिलीवरी में, तो यदि वो रिमोट गांव में है तो वहां से पढ़ सकते। बट साथ ही साथ हमारा हिंदुस्तान के लगभग 250 शहरों में हमारा IIT, जेई और CBSE बोर्ड्स के लिए ऑफलाइन सेंटर्स भी, जिनको हम विद्यापीठ कहते हैं। इन विद्यापीठ में वहां पर जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, ये बड़ी कोचिंग कह सकते हैं आप इसको। तो जो बच्चा, जो परिवार थोड़ा समृद्ध है और वो 60-70 हजार रुपए खर्च कर सकता है एक साल की पढ़ाई के लिए, तो हमने ये कोशिश करी है कि पहले क्या होता था कि यदि बच्चे को कोई IIT, जेई कराना चाहता है तो उसको कोटा पहुंचना पड़ता है। अब माँ बाप कोटा में तो 2 लाख रुपए की फीस देंगे, 5 लाख रुपए बच्चे के रहने का, खाने का, सेफ्टी का, रूम का, ये सब का करना पड़ता। तो एक साधारण परिवार एक साल में 6-8 लाख रुपए खर्च कर पाए, ये नहीं हो पाता। तो हमने क्या कोशिश करी, पिछले 4 साल से हम लगातार हर शहर में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल हम 30-40 नए शहरों में पहुंच रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो हाई क्वालिटी एजुकेशन कोटा में हमको, जिसके लिए कोटा फेमस था, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद और हमारी टेक्नोलॉजी की समझ, ये दोनों चीजों को मिलाकर उस क्वालिटी को हम हर छोटे बड़े शहर तक पहुंच पाएंगे। तो उस विद्यापीठ में लगभग हमारे पास 3 लाख 3.5 लाख बच्चे अभी पढ़ते हैं और ये लगातार हर साल 50,000 1 लाख बच्चे और जुड़ रहे हैं। तो ऑनलाइन में हमारे पास 40 लाख बच्चे कुछ पैसे देके पढ़ते हैं। तो ऑफलाइन की दुनिया में लगभग 3.5 लाख बच्चे हमसे पढ़ते हैं। कुछ हमारे पास ऑफलाइन सेंटर्स UPSC के लिए भी हैं, CA के लिए भी हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी हैं, NDA के लिए भी हैं। तो ये अलग अलग जगह लगभग 50 ऑफलाइन सेंटर्स हमारे पास और हैं जो डेडिकेटेड टू डिफरेंट एग्जाम्स हैं। बट उनका पेनिट्रेशन बहुत रिमोट गांवों तक अभी नहीं हो पाया है, क्योंकि वो मुश्किल काम है करना उसको। वो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे आगे। बट अभी हमने IIT, जेई और CBSE बोर्ड को लेकर फोकस करके विद्यापीठ में काफी कुछ किया है। और आप देख सकते हैं कि यदि आप अगली साइड देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इंडिया का कोई कोना नहीं है जहां पर हम नहीं है विद्यापीठ में। 1-2 स्टेट हैं जहां आपको कम प्रेजेंस मिलेगी, जैसे कि जैसे केरला में हमारे एक पार्टनर है जिनको हमने आज से 3-4 साल पहले एक्वायर किया था, उनकी प्रेजेंस है तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में भी हमने किया था। तो उसकी वजह से बाकी पूरे हिंदुस्तान में हर जगह आपको जहां भी आप होंगे 30, 40, 50 किलोमीटर मैक्सिमम की दूरी में आपको विद्यापीठ जरूर मिलेगा। पर ये उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं परिवारों के लिए हम इसको सजेस्ट करते हैं जो थोड़े समृद्ध हो। हम ये नहीं चाहते, हमें यकीन है कि हम ऑनलाइन में जो 5-6 हजार रुपए में कोर्स देते हैं वो अच्छा है, उससे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और हम कभी ऐसे गरीब परिवारों को हम ये पुश नहीं करते कि आप आइए ऑफलाइन सेंटर में आइए, बट हम कोशिश करते हैं कि भाई बेटा ऑनलाइन से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। यदि परिवार समृद्ध है तो आप विद्यापीठ में भी आ सकते हो। ऑनलाइन वाला तो सब कुछ अच्छा मिलेगा ही, आपको कुछ और चीजें भी मिलेंगी। तो ये है। साथ ही साथ हमारे पास विद्यापीठ और ऐसे ही पाठशाला भी करके एक सेंटर है, बट आगे चलते ये बात मैंने कवर कर दी। दीक्षांत सर आगे जाइए। तो यहाँ मैं रोकूंगा, बट मैं कुछ और बातें यहाँ आपके बारे में कहना चाहूंगा। जैसे मैं भी एक छोटे शहर से आता हूँ, आगरा के पास मेरा एक गांव है। तो ये कहते थे कि जब भी कोई स्कूल चलाता है या जो भी कोई एजुकेशन का काम करता है तो समाज में इज्जत होती है, राइट। तो मेरे को लगता है कि जब आप लोगों को हम बहुत अच्छे से अपने बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में, बच्चों की
बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। बच्चे मतलब बौरेली बच्चे हैं जो चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, चाहे वो 26 साल का हो, मैं 49 साल का हूँ तो मेरे तो सारे बच्चे तो वो बच्चे जब भी पूछेंगे, आप उनको एडवाइस करेंगे, आप उनको एक अच्छी चीज देंगे जिनसे उनका भला होगा, जिनको, और चूंकि वो लोग ज्यादातर लोग आपके सीएससी के आसपास ही रहते हैं, तो आपकी कम्युनिटी का मेंबर है, आपके समाज का हिस्सा है, आप उनके समाज का हिस्सा है। तो जब एक अच्छी चीज अच्छे परिवारों तक, ज्यादा गरीब बच्चों तक पहुंचेगी, तो पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा, राइट, ये काम अच्छा है। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये भी आती है कि क्या ये आपके लिए क्योंकि आप मेहनत करेंगे, क्या ये आपके लिए बिजनेस सेंस बनेगा। इसके मामले में सीएससी लीडरशिप के साथ और सिंह साहब के साथ एंड हमारे यहाँ की जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा एक रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा रेवेन्यू, अच्छा सक्सेस रेवेन्यू आपके साथ शेयर करें। उसकी अवेयरनेस भी आपको होगी, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। और धीरे धीरे धीरे, और ये ऐसा भी होता है कि एक बच्चा है आज 9th कर रहा है, फिर अगले साल 10th करेगा, फिर 11th करेगा, फिर जेई की तैयारी करेगा। तो एक परिवार जब आपके साथ जुड़ता है तो आपके साथ वो कई सालों तक जुड़ता है। तो इस वजह से हम, क्योंकि हम बहुत डीप जानना चाहते हैं और हमें आपकी हेल्प चाहिए, आप, तो हम बहुत ओपन हैं कि हम आपके साथ, हम आपके लिए इसको बिजनेस वाइज भी इंटरेस्टिंग बना सके। हम आपका, आप ये देख सके, आपको लगना चाहिए, और 2-4-6 महीने की मेहनत के बाद जब धीरे 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 ज्यादातर लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, तो आपको वो अच्छा कर पाएंगे। तो ये बात मैं जरूर आप लोगों को कहना चाहूंगा। राइट, दैट्स इट। सर नेक्स्ट पेज पे आइए। I think that's innovation AI। I think ये दो इम्पोर्टेंट बातें मैं यहाँ कहूंगा। एक बार मैंने ऑनलाइन कवर किया, एक बार मैंने विद्यापीठ कवर किया, और मैं आप चाहूंगा कि आपके सवाल जवाब सो दीक्षांत जी, over to you सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से हमें इस बारे में समझाया। और हमने देखा प्रेजेंटेशन में कि किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी पर ध्यान तो रखा ही गया, लेकिन उसके साथ साथ अफोर्डेबिलिटी और आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं कि छोटे शहरों तक जहाँ पर ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, तो वहाँ पर भी आप वर्चुअली इस क्लासेस को ले सकते हैं। साथ ही साथ जो पैसे हैं, जो फीस है, वो काफ़ी अफोर्डेबल रखी गई है, सब लोग उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पार्टनरशिप, और हम यही आशा रखते हैं कि हमारे VLEs इस नई सर्विस को भी उतना ही प्यार देंगे जितना बाकी सर्विसेज को आज तक देते आए हैं। तो सर, हम देख रहे हैं शुरुआत से अंकित जी भी आपके साथ बैठे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमें वो एड्रेस करना चाहते हैं, VLEs के लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, वो किस तरीके से इस पार्टनरशिप को देखें, थोड़ा इस पर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, फोकस करेंगे। नमस्कार सभी को। मैं आई थिंक सतीश सर ने सब कुछ कवर कर दिया है, बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। आप सबको पता लग गया होगा कि फिजिक्स वाला किस तरीके से बच्चों की मदद करना चाहता है, परिवारों की मदद करना चाहता है, और एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना चाहता है, एजुकेशन को हर कोने में लेके जाना चाहता है। मैं सभी VLE भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ दैट ये प्रोग्राम से जुड़ के आपको पैसे कमाना और अपना बिजनेस बढ़ाना एक पार्ट होता है, बट यहाँ पर हम एक मिशन पे चले हुए हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस मिशन में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। साधारण तरीके से अगर मैं उदाहरण लेके बताऊं, जैसे DK सिंह सर स्टार्टिंग में कह रहे थे कि हम किस तरीके से मार्केट करें, ये समझना बहुत जरूरी है इन प्रोडक्ट्स को। तो इसको ना मार्केट नहीं करना चाहिए, हमें जितना कस्टमर फुटफॉल हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, CSC का जो शॉप है वो अपने एरिया में बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड तरीके से काम करता है, लोग राय भी मांगते हैं, तो हम उनको सही राय दें, उनको सही जगह पे लेके जाएं। आप बहुत लोग हैं इंडिया के बहुत कोनों में, ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता होगा कि 5,000 रुपए में इस चीज की तैयारी हो सकती है।
तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इस चीज को जितना ज्यादा फैला सकें, जितना लोगों तक पहुंचा सकें, परिवारों तक पहुंचा सकें, उतना पहुंचाएं। अर्निंग, कमाई, ये सब सेकेंडरी है, ये सब साथ में हो जाती है, जैसे सर ने बोला। और मेन है कि हमें लोगों तक अपना मिशन, विजन पहुंचाना है। हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को और ज्यादा से ज्यादा परिवारों को अपने फिजिक्स वाला परिवार के और सीएससी परिवार के साथ जोड़ना है, सो दैट वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे कर सकें। हम फिजिक्स वाला के अंदर द मेन थिंग जो सर ने बताई है कि अलॉन्ग विद जो टेक्निकलिटीज हैं, एजुकेशन, एकेडमिक के तरीके हैं हमारे, उसके साथ रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं हमारे। तो हम रिजल्ट्स पे जो मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम जाएंगे, हम ऑफलाइन सेंटर में पढ़ेंगे तो रिजल्ट आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिजिक्स वाला ऑनलाइन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम ऑलरेडी साल दर साल देते जा रहे हैं। और जितने बच्चे और हमसे सीएससी सेंटर्स के थ्रू जुड़ेंगे, उन बच्चों के लिए हम और रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे, हम विजिट्स करेंगे, हम सब सीएससी भाइयों को जितना अच्छे से इस प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, सो दैट वो इंटर्न बच्चों को और फैमिलीज तक ये इंफॉर्मेशन सही तरीके से दे सकें, वो बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मोटा मोटा सर ने सब कवर कर दिया था। मैं कुछ बातें जरूर ऐड करना चाहूंगा सर। मैं शायद मैंने नोट्स तो बनाए थे, बट जो सिंह साहब ने जो कहा था, मैं उन बातों को, एक दो बातों को कवर करना चाहूंगा। एक तो सर ने कहा कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोग तैयार होने चाहिए, तो ये हमारे प्लान में सर पहले से था। तो हम ये जरूर करेंगे और बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे। दूसरा, आपने जब मार्केटिंग को लेकर बात करी थी, तो मेरे लिए मार्केटिंग क्या है? मेरे लिए मार्केटिंग है कि जो मेरे सीएससी सेंटर्स के जो हेड हैं, वो बहुत अच्छे से समझ जाए। फिर मैं सीएससी सेंटर में यदि उनको कोई होर्डिंग चाहिए, कोई उनको पोस्टर चाहिए, उनको कोई स्टैंडी चाहिए, वो मैं प्रोवाइड कर सकूं। सबको एक साथ नहीं कर पाऊंगा, मुझे धीरे धीरे ही करना होगा उस काम को, बट उनके सेंटर में मैं अपनी पीडब्ल्यू के प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स को ठीक से बता सकूं, उसके लिए चाहे पैम्फलेट देने हो, इस तरह का सपोर्ट हम उनको जरूर करेंगे, जिससे बात को आगे बढ़ाया जा सके। तो दो पार्ट हुए, एक जो अंकित सर ने कहा कि जो लोग आपके सेंटर में आए उनको अच्छा से अच्छा बताएं, और डिफरेंट मार्केटिंग मेथड, जिनको बीटीएल कहते हैं, डिफरेंट मार्केटिंग मेथड से हम भी आपका सपोर्ट करेंगे कि हम आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसी काम के लिए पास बुला सके। तो ये दूसरी बात सर ने कही थी। और ये जो ओवरऑल मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर कि मिशन मेरा है, आप लोग धीरे धीरे उस मिशन के साथ अलाइन होंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि आपके लोग बहुत मेहनत करेंगे, तो उनका इट शुड मेक बिजनेस सेंस, कि उनको लगना चाहिए कि नहीं यार, ये तो चीज भी अच्छी है, दाम भी अच्छा है और बिकती भी है। ये तीन चीजें मुझे आपकी टीम के साथ, आप सीएससी टीम्स के साथ एस्टैब्लिश करनी है, और इसके लिए मैं अच्छी मेहनत करूंगा। मेरी टीम है बहुत बड़ी जो इस काम को करती है, लगभग 200-250 लोग हैं जो आपको अलग अलग तरह से सपोर्ट करें। तो ये जस्ट मैं आपने शुरुआत में कहा था, तो मैं जस्ट वांटेड टू एड्रेस दोस थिंग्स। थैंक यू सो मच सर। एंड अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा हमने सुना कि अब जो हमारे दिमाग में, एक स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा रहता है कि कोचिंग जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, काफी पैसे उसमें लग जाते हैं। तो उस नोशन को हमें मिलके हटाना है। और जैसा अंकित जी ने भी बोला कि 5,000 में भी हम प्रेपरेशन कराते हैं, उससे कम में भी प्रेपरेशन होती है। तो कोचिंग को कोई बहुत बड़ी बात नहीं बनानी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, आपके रेट में अवेलेबल है, आपके नजदीक अवेलेबल है। तो अब सिर्फ आपको मेहनत करनी है और फिजिक्स वाला की टीम आपके साथ है। इनफैक्ट जो सतीश सर ने भी कहा सर, इनफैक्ट द ऑब्जेक्टिव विजन हम सभी का अलाइंड है। कॉमन सर्विस सेंटर का जो विजन है वो हमेशा सर्विस की तरफ ही रहता है, और बिजनेस इज अ बाय प्रोडक्ट जो साथ साथ में आता है, लेकिन हमेशा से फोकस इसी पे रहता है कि सिटीजन्स को सर्विसेज पहुंचाई जाए। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है स्टूडेंट्स के लिए और हमारे बीएलईज के लिए भी। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंत में हम लोग पहुंच चुके हैं। एक बार मैं स्मृति मैम से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा फॉर द क्लोजिंग रिमार्क्स। सो थैंक यू ऑल। आप लोग सब लोग ने अपना टाइम निकाला यहाँ पर, और
हमें मौका दिया कि हम फिजिक्स वाला के साथ जो अपना कोलैबोरेशन जो हमने किया है उसको आपके साथ साझा करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा पार्टनरशिप है जो फिजिक्स वाला के साथ हमने किया है बहुत अच्छा पार्टनरशिप है। और हमने जस्ट शुरुआत की है फेसबुक लाइव के साथ आपके साथ इंटरेक्ट करके, बट हमारे आगे जो हमारे नोडल हैं मनीष, वो आगे अलग अलग स्तर पे मीटिंग्स करेंगे हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके ऑफिशियल्स के साथ अलग अलग स्टेट्स में, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस तरह हम मीटिंग्स करेंगे और बहुत ब्रीफ में हम आपको बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या फायदा होंगे। वो एक डिटेल्ड हमारी ट्रेनिंग चलेगी, जैसे अभी बीके सर ने भी कहा कि ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो हमने एक अच्छे से ट्रेनिंग प्लान बनाया हुआ है जो हम सारे अपने स्टेट के साथ शेयर करेंगे। और उसमें हम चाहेंगे कि जो हमारे बीएलईज हैं जो इस प्रोडक्ट्स को अपने गांव के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, गांव के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे याद है मैं एक फील्ड विजिट पे गई हुई थी झारखंड, वहां पर किसी बीएलई ने बोला कि मैडम आप फिजिक्स वाला कब ला रहे हो, वी सेड कि वी आर डूइंग इट, और आज हमने कर दिया। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एवरी वन ऑफ अस that we have made a good partnership। और अगर झारखंड छत्तीसगढ़ स्टेट से अगर ऐसे आते हैं कि फिजिक्स वाला कब आ रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि दूर दराज तक भी लोग जानते हैं और उनको पता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ कोचिंग कैसा है, कैसा प्लेटफॉर्म है। सो दे आर समवेयर अवेयर अबाउट द प्लेटफॉर्म, द क्वालिटी ऑफ kind of training Physics Wala is providing। So once again I congratulate to all of us for this partnership, और मैं चाहूंगी कि ये हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। So thank you। Thank you sir। Thank you। Thank you मैम। तो दोस्तों इसी के साथ आज के कार्यक्रम की हम यहाँ पर अंत करेंगे। और फिजिक्स वाला एक हाउस होल्ड नेम है, अब इसको और ज्यादा पॉपुलर बनाएंगे और लोगों तक और बच्चों तक हम पहुंचेंगे। तो इस कार्यक्रम में सभी स्पीकर्स का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी वीएलईज का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार। थैंक यू। कितने लोग हैं? कितना ओवरऑल